बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, 3 बड़ी ख़बरें आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ख़बर ये है कि बिल आखिर चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से अपने गलत फ़ैसलों को तस्लीम कर लिया गया है। चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा का क्या कहना था, क्या तस्लीम उन्होंने किया है, कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से जजिस का हंगामी इजलास भी बुला लिया गया है। ये इजलास क्यों बुलाया गया है? उस वक्त ख़ास तौर पर जब एक तरफ जो है वो हुकूमत बनाई जा रही है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी बड़ी हलचल, बड़ी गहमा गहमी है और ये इजलास बुला लिया गया है। अहम तरीन तफसीलात इस पर भी आपके साथ शेयर करनी है। मरियम नवाज़ जो कि वज़ीर आला मुंतखब हो चुकी हैं, या आप कहें कि चुनतखब हो चुकी हैं, आज उनको जो वोटिंग है वो भी हुई है। इस हवाले से भी कुछ तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूँगा कि बहुत जल्द उनकी जो वज़ारत आला है वो भी ख़त्म होने जा रही है। एक बड़ा धचका उनको भी मिलने जा रहा है। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब ने जो अपीलें दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनके ख़िलाफ़ जो फ़ैसले आए थे जिसमें उन्हें सज़ाएँ हुई थी, इनमें इनिशिएट ये अपीलें हो चुकी हैं। इब्तदाई दरख्वास्त इमरान खान साहब की एक्सेप्ट कर ली गई है और इस दरख्वास्त में एक तो इमरान खान साहब ने तोशा खाना, इसके अलावा साइफ़र केस, 190 मिलियन पाउंड केस, इन तीनों में जो दरख्वास्तें थी वो दायर की। तो इनमें एक तो ये हुआ है कि अदालत की जानिब से जो फ़रीक़ैन है, इसमें FIA या नैब वगैरह, इन्हें नोटिस जारी कर दिए हैं। बुशरा बीबी, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी, उनके ये मुकदमे थे उनके ऊपर। इन सारों में नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी कर दिए गए हैं और एक तो नेक्स्ट वीक तक गई है समात और एक जुमेरात तक गई है। तो बहरहाल नोटिस जारी करते हुए समात को मुलतवी कर दिया गया है। नेक्स्ट डेट में जो इसमें फ़रीक़ैन होंगे उनसे अदालत की जानिब से जवाब मांगा गया है कि बताएं ये इमरान खान साहब की दरख्वास्तें हैं और आपका ये केस और वो सारा अब जो जवाब है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करेंगे। तो इनिशियल स्टेज के ऊपर माफ़ कीजिएगा, इनिशियल स्टेज के ऊपर जहाँ पर ये होता है कि दरख्वास्त के काबिल समात होने के ऊपर भी सवालात उठते हैं, एतराज़ात भी लगते हैं, लेकिन ये वाला मरहला इमरान खान साहब की दरख्वास्तों ने अबूल कर लिया है। दरख्वास्तें एक्सेप्ट हो चुकी हैं, वो काबिल समात भी करार दी जा चुकी हैं और इस वजह से जो नोटिस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी कर दिया है। एक और जो तोशा खाना का केस हुआ है उसमें ये हुआ है जी कि इमरान खान साहब ने ज़मानत की दरख्वास्त दी थी, लेकिन ये दरख्वास्त अब गैर मौसर हो चुकी है, इसलिए इस दरख्वास्त को ख़ारिज कर दिया गया है। गैर मौसर इस तरह से कि इमरान खान साहब के ऊपर ये केस अभी चल रहा था, तो तब इमरान खान साहब ने जो ज़मानत की दरख्वास्त थी वो दायर की थी, लेकिन केस में सज़ा भी हो गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त ही समात के लिए मुकर्रर नहीं हुई। तो अब जब आज ये दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर हुई तो इमरान खान साहब को इस केस में ऑलरेडी सज़ा सुनाई जा चुकी थी, तो अब इस दरख्वास्त का फिर क्या फ़ायदा। तो इस वजह से ये दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है। लेकिन जो इस्तदाएँ हैं इमरान खान साहब ने इन्हीं मुकदमों में, वो जो दूसरी दरख्वास्त या अपीलें इमरान खान साहब ने दायर की हुई हैं, उनमें इमरान खान साहब ने ये अपील, ये जो मौक़िफ़ है दरख्वास्तों में वो अपनाया हुआ है कि उनको ज़मानत दी जाए और सज़ाएँ मुअत्तल की जाएँ और फ़ैसले कलअदम करार दिए जाएँ। तो बहरहाल ये आज एक मुख्तसर सा अहवाल था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के मुकदमों के हवाले से। दूसरी तरफ मैं आता हूँ नाज़रीन, इमरान खान साहब को एक और इम्पॉर्टेंट जो रिलीफ़ है वो भी मिला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और वो जो रिलीफ़ है वो शेर अफजल मरवत साहब ने एक दरख्वास्त दायर की थी कि जब भी हम मिलते हैं इमरान खान साहब से वकला वगैरह, तो ना हमें पेपर पेन दिया जाता है, इवन के 2 फरिश्ते एक इमरान खान की साइड पर एक हमारी साइड पर खड़े कर दिए जाते हैं और वो हमारी बातों को सुनते हैं और हमारी प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा जाता। तो इस पर भी इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही बड़ा जो रिलीफ़ है वो मिला है और इस पर अदालत ने ये हुक्म दिया है कि मुलाकात के दौरान उनके साथ कोई खड़ा ना हो और पेपर और पेन उन्हें फ़राहम किया जाए ताकि वो अपने नोट्स ले सकें। कानूनी टीम है उनकी, उनके वकला हैं, उन्होंने तो मिलना ही होता है उनसे। तो बहरहाल ये बड़ा हुक्म है। अब एक प्राइवेसी होती है, ज़ाहिर सी बात है, आपने बातें वगैरह करनी होती है, पार्टी अमूर से रिलेटेड भी कुछ बातें करनी होती हैं, वैसे भी कानूनी नुकात के ऊपर बातें करनी होती हैं। तो जब 2 फरिश्ते पास खड़े हों बकौल शेर अफजल मरवत के, तो कैसे आप बातें खुलकर कर सकते हैं। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये बड़ा जो हुक्म है वो सामने आ गया है और ये भी एक अच्छा रिलीफ़ था इमरान खान साहब के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही। मरियम नवाज़ के ऊपर कुछ गुज़ारिशात आपके सामने मैं रखना चाहता था। मरियम नवाज़ 220 वोटों के साथ
पंजाब की वज़ीर आला जो हैं वो बन गई हैं, बना दी गई हैं, या उनको नाफिज कर दिया गया है बतौर वज़ीर आला पंजाब। बहरहाल जी कुछ सवालात और कुछ हक़ाइक़ हैं, और इन हक़ाइक़ के बाद वज़ारत आला मरीम नवाज़ की ज़्यादा देर रहने नहीं वाली, बहुत जल्द ख़त्म होने जा रही है। 6 महीने या साल, ये आप जो है वो नोट कर लें, अपने जहनों के अंदर रख लें। बहरहाल कुछ फैक्ट्स आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। एक तो ये कि मलिक अहमद ख़ान जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से ही स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हुए हैं। उनके कोई 223 वोट थे, तो मरीम नवाज़ को 220 वोट पड़े हैं। एक तो इनके वोट अभी से ही कुछ कम होना शुरू हो चुके हैं, और जो बगावत की मैंने आपको ख़बर दी थी, जावेद लतीफ़ वगैरह, उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया है कि ये 9 मई वाले हैं, और मुबैना तौर पर धांधली के ज़रिए इनको ज़बरदस्ती जो हुकूमत है उसमें लाया गया, हम तो हुकूमत नहीं करना चाहते थे। बहरहाल दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट जी, कहा जा रहा है कि मरीम नवाज़ जो हैं उन्होंने हिस्ट्री कायम कर दी है कि वो पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हुई हैं। लेकिन इसके साथ एक और भी हिस्ट्री उन्होंने कायम की है, और वो हिस्ट्री ये जी कि पंजाब असम्बली के बाहर कर्फ्यू लगाकर वो वज़ीर आला पंजाब उन्होंने ख़ुद को बनवाया है, या मुंतखब करवाया, या चुंतखब करवाया है। तो इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि पुलिस बाहर खड़ी हो पंजाब और कर्फ्यू लगा और अंदर जो है वो वोटिंग हो रही हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जी, असम्बली के अंदर उन्होंने आज देखा गया कि अपनी जो वालदा हैं उनकी तस्वीर वो लेकर आई थी, और अपने फ्रंट पर जो टेबल था वहाँ पर उन्होंने रखी हुई थी। अच्छा, इस पर बड़ा दिलचस्प ट्वीट ज़ुबैर अली ख़ान साहब ने किया है, और उन्होंने ये कहा है कि बिल्कुल वालदैन की तस्वीर जो है वो आप रखें साथ, लेकिन आप कोई काम ऐसे कर दें कि उन कामों की बुनियाद के ऊपर आपके जो वालदैन हैं उनको लोग हमेशा याद रखें और उनकी रिस्पेक्ट करें, बजाय इसके कि आप इस तरह से वज़ीर आला मुंतखब हो रही हैं धांधली मुबैना तौर पर अवाम के मैंडेट को चोरी करने के बाद, और आप सामने वालदा की तस्वीर रख रही हैं, और फिर उसके बाद जो है वो ये शो कर रही हैं, जिस तरह से चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने भी किया था कि अपनी अहलिया को साथ खड़ा किया था जब वो चीफ़ जस्टिस का हल्फ ले रहे थे। तो आज वो भी वज़ीर आला बन रही थी, तो तब उन्होंने अपनी वालदा की तस्वीर सामने रखी थी। इसमें जैसे कि इमरान ख़ान साहब हैं, अब इमरान ख़ान साहब भी वज़ीर आज़म बने थे, उन्होंने तो कोई तस्वीर नहीं रखी थी, लेकिन उनकी जो वालदा हैं थी शौकत खानम, उनका जो नाम है वो आज भी ज़िंदा है, आज भी रोशन है, क्योंकि उन्होंने काम ऐसे किए हैं। उन्होंने हॉस्पिटल जो बनाया है शौकत खानम के नाम पर, तो वो एक ऐसा काम है कि जब तक वो हॉस्पिटल रहेगा उनकी जो वालदा हैं उनका नाम भी ज़िंदा रहेगा। अच्छा, फिर इसी तरीके से जी मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो फॉर्म 47 के मुताबिक तो वज़ीर आला हैं, फॉर्म 45 के मुताबिक वो वज़ीर आला नहीं है, ना ही उनके पास मैंडेट है। और फॉर्म 45 वो फॉर्म 45 है जहाँ पर असल में अवाम ने जो मैंडेट है या वोट है वो कास्ट किया, और फॉर्म 47 वो है जहाँ पर अपनी मर्ज़ी के जो नताइज थे वो मुबैना तौर पर धांधली के ज़रिए लिख कर और अपनी अपनी मर्ज़ी के उम्मीदवारों को जो है वो जितवाया गया। इन तमाम तर चीज़ों के जो सबूत हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर्म 45 की शक्ल में पेश कर चुकी है। और फिर इसके अलावा नून लीग के अंदर से ये आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं कि एक 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे और एक 9 फरवरी को हुए थे, तो आप 9 फरवरी वाली वज़ीर आला हैं, असल में आप अवामी मैंडेट जो 8 फरवरी को दिया गया उसकी वज़ीर आला आप नहीं हैं। अच्छा, फिर जी आज ये भी हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार थे जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए थे, उन्होंने बाइकआउट किया क्योंकि मखसूस नशिस्तें उनको नहीं दी गई। तो एक तो ये काम भी किया गया, धांधली और सीटें जो है वो अवाम का जो मैंडेट है उसके ऊपर डाका डाला गया, ऊपर से मखसूस नशिस्तें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी गई। तो ये एहतजाज भी हुआ और PTI वालों ने बाइकआउट किया। तो ये एक और रिकॉर्ड है जो कि असम्बली में कायम हुआ। फिर मरीम नवाज़ ने वज़ीर आला बनने के बाद कहा जी कि वो किसी से कोई बदला नहीं लेंगी। अच्छा, अब ये देखें कितनी हैरानगी की बात है, मरीम नवाज़ ये कहती हैं कि वो किसी से बदला नहीं लेंगी। मेरे ख्याल से अभी तक जो कुछ हो चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, ये अभी भी कोई ऐसा काम रह गया है कि जो आपने बदला लेना है। तो बहरहाल जी ये आज असम्बली सेशन के अंदर होता रहा है। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से 2 अहम ख़बरें हैं आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी। जो मुतनाज़ा फ़ैसला था एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिया गया, जिसके ऊपर उलमा इकराम जो थे उन्होंने भी आवाज़ उठाई, मौलाना फजल रहमान ने भी उसके ऊपर आवाज़ उठाई, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी जो प्रेशर था वो भी बना, और फिर उसमें नज़रसानी की दरख्वास्त भी दायर हुई, अपील भी दायर हुई, और वो मामला जो था वो दोबारा से टेकअप हुआ।
तो आज उसी केस की समाअत चल रही थी। तो एक तो उस केस में ये हुआ है जी कि बड़े दीनी मदारिस जो हैं उनको नोटिस जारी कर दिए हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, चीफ़ जस्टिस साहब ने, और कहा है कि इस मामले में वो भी अदालत की मुआवनत करें, अपना जो मौक़िफ़ है वो दें और ये जो फ़ैसला दिया गया इस फ़ैसले को भी पढ़ें। और समाअत 3 हफ़्तों के लिए मुलतवी की है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो था आज की समाअत का वो ये था कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक्सेप्ट किया है कि उनसे भी गलत फ़ैसले हुए हैं। क्या उन्होंने कहा है ये आपके सामने मैं रखता हूँ, फिर मज़ीद डिटेल की तरफ जाते हैं जी। असल में स्टार्ट इस तरह से हुआ कि जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा और फिर उसके बाद चीफ़ जस्टिस साहब ने ये कहा जी कि हमारे ईमान के ऊपर आप सवाल ना उठाएं, क्योंकि इस फ़ैसले के बाद बहुत सारी जो मुतनाज़ चीज़ें थी वो हुई। तो आज जब केस की समाअत हुई तो दोनों जजेस ने यह कहा जी कि हमारे जो ईमान है उसके ऊपर आप सवाल ना उठाएं। ये चीज़ हुई, ये रिमार्क्स सामने आए। और फिर इसके बाद चीफ़ साहब के वो इंपॉर्टेंट रिमार्क्स आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा जी कि गलती अगर हो गई है तो इस्लाह हो सकती है, यानी कि फ़ैसले में कोई गलती है तो हम इसकी इस्लाह कर देंगे, हम इसके लिए तैयार भी हैं। आप लोगों से नहीं, ऊपर वाले से डरता हूँ। यहाँ पर तो छूट हो जाएगी, ऊपर छूट नहीं होगी, ये चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा। माज़रत, ये थोड़ा सा हवा असल में तेज़ चल रही है तो कैमरा गिर गया। अच्छा, आगे वो कहते हैं जी कि अगर मैं ये कहूँ कि आज तक किसी फ़ैसले में गलती नहीं हुई तो ये गलत होगा। तो चीफ़ जस्टिस साहब ने ख़ुद अपने फ़ैसलों के हवाले से ये एक्सेप्ट कर लिया कि अगर मैं ये कहूँ कि आज तक किसी फ़ैसले में मैंने कोई गलती नहीं की तो ये मैं ख़ुद गलत कह रहा हूँगा, मैंने भी जो गलतियाँ हैं वो की हैं। इस केस के अंदर भी उन्होंने बिल वास्ता आप कहें, इनडायरेक्टली कहें, उन्होंने अपनी जो गलती थी उसको एक्सेप्ट करते हुए, और ज़ाहिर सी बात है बिल्कुल डायरेक्टली तो उन्होंने चेंज नहीं किया फ़ैसला, लेकिन वो फिर एक प्रोसीजर के तहत सबको बुलाया, अच्छा ये इस तरीके से चीज़ें होनी है, अच्छा अब ये जो फ़ैसला है वो दे देते हैं। लेकिन एक किस्म का उन्होंने जो अपना वो वाला फ़ैसला था वो आप समझें कि वापस ही ले लिया और एक्सेप्ट भी कर लिया है कि गलती भी हुई और वो कोई गलतियों से पाक नहीं है। वो मानते हैं कि उन्होंने गलतियाँ की हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने कोई गलती नहीं की फ़ैसलों में तो ये कहना भी बिल्कुल गलत होगा। तो ये जो चीफ़ साहब की जानिब से कहा गया है, बहरहाल जो बल्ले के निशान वाला मामला है उस पर भी चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को मुसलसल बार बार जब उन्होंने फ़ैसला भी दिया और उनके जो अपने प्रो जो सहाफ़ी थे उन्होंने भी कहा कि ये फ़ैसला उनको नहीं देना चाहिए था। इस तरह से किसी जमात से बल्ले का निशान ले लेना, इलेक्शन से कुछ दिन पहले उनको लेवल प्लेइंग फील्ड ना देना, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है चीफ़ जस्टिस साहब की, जो कि तारीख़ में हमेशा याद रखी जाएगी। आखिर में आपको बताता चलूँ कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक हंगामी इजलास भी तलब किया है और सुप्रीम जुडिशल कौंसल का ये जो इजलास है वो असल में तलब किया गया है। बेसिकली जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी जो हैं उनके अगेंस्ट कार्रवाई चल रही है और पिछले दिनों ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सामने आया है जी कि जो जज कार्रवाई के दौरान इस्तीफ़ा दे दे या उसकी रिटायरमेंट हो जाए तो उसके ख़िलाफ़ भी जो कार्रवाई है वो कौंसल जारी रख सकता है। तो इस फ़ैसले के बाद चूँकि ऑलरेडी कार्रवाई तो जारी थी कौंसल में जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के अगेंस्ट, लेकिन वो चूँकि मुस्ताफ़ी हो चुके थे तो फिर सवाल ये था कि उन्होंने तो इस्तीफ़ा दे दिया, वो रिटायर हो चुके हैं, तो उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है क्या वो जारी रखी जा सकती है कौंसल में। तो इस फ़ैसले के बाद अब जो कौंसल का इजलास है वो बुला लिया गया है। 29 फरवरी को ये इजलास बुलाया गया है। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब खुद इस इजलास की सरबराही करेंगे और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी जो हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा, आगे चलाया जाएगा। इस केस में जो मुख्तलिफ़ गवाहान हैं उनके बयानात रिकॉर्ड किए जा चुके हैं और अभी मेरे ख़्याल से मज़ीद भी कुछ गवाहान हैं जो कि नेक्स्ट समाअत में आएंगे, उनके भी बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। और बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी जो हैं उन्हें कोई ना कोई कार्रवाई का सज़ा का जो सामना है वो इस मामले के ऊपर करना पड़ सकता है। और उसमें इनिशियल तौर पर तो ये होगा कि उनकी जो पेंशन वगैरह या जो मरात वगैरह हैं वो वापस ली जा सकती हैं उनसे अगर उनको सज़ा हो जाती है। लेकिन इसको दो तनाजुर में, दो एंगल्स में इस वक्त देखा जा रहा है। एक एंगल तो ये है जी कि देखें जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है कि मुस्ताफ़ी जज या रिटायर्ड जज कार्रवाई के दौरान जो हो जाए उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जा सकती है। तो वैसे तो ये बड़ा अच्छा फ़ैसला है, सिर्फ इस एंगल से देखा जाए कि कोई भी जो जज है अगर उसने कुछ गलत किया है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही हो तो वो इस्तीफ़ा दे घर चला जाए, तो उससे उसको फ़ायदा ये हो जाएगा कि सारी मरात और पेंशन वगैरह मिल जाएंगी और बेशक उसने गलत काम भी किए हों तो फिर भी उनको मिल जाएगा। तो इस तरह से एक चीज़ तो अच्छा ज़बरदस्त ये फ़ैसला है कि अब कोई जज जो है वो ऐसा नहीं कर पाएगा। लेकिन इसका एक और एंगल भी है, वो ये है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो दो ग्रुप्स के हवाले से चीज़ें सामने आती रही हैं उसमें
चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा और जस्टिस ज़ाहिर अकबर नकवी मुखालिफ ग्रुपों के थे। तो अगर ये वाली चीज़ है कि सिर्फ़ एक जज या जस्टिस ज़ाहिर अकबर नकवी या मुखालिफ ग्रुप को निशाना बनाने के लिए इस तरह के जो मामलात हैं या इस तरह की जो कार्रवाई है वो की गई है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मज़ीद गड़बड़ी की जो आगाज़ है वो हो चुका है, क्योंकि फिर ये मामला यहाँ पर नहीं रुकने वाला, ये फिर आगे भी मज़ीद इस तरीके से चलता रहेगा। जो ग्रुप भी ताकत में आ जाएगा या पावर में आ जाएगा तो वो फिर दूसरे के ख़िलाफ़ यही काम करेगा। तो ये दो इसके मुख्तलिफ एंगल्स थे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।